जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की तैयारी में बीजेपी सूत्रों ने 31 विधायकों के समर्थन का किया दावा। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जेपी नड्डा का बयान, जम्मू कश्मीर में सारे विकल्प खुले हैं। और जो जम्मू कश्मीर की सरकार बनेगी वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में बनेगी और लोकतांत्रिक तरीके से बनेगी, इस बात का जरूर हम विश्वास रखते हैं। जेपी नड्डा ने कहा, वित्त मंत्री अरुण जेटली और अरुण सिंह बतौर ऑब्जर्वर जम्मू कश्मीर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पर्यवेक्षक के नाते विधानसभा में विधायक दल के नेता को चुनने के लिए आदरणीय भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री अरुण सिंह जी ये जम्मू कश्मीर जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का एक खेमा नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ लेने के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा, जम्मू कश्मीर में सारे विकल्प खुले हैं, सभी संभावनाएं तलाशने की हो रही है कोशिश। हम लोगों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। कैसे देखते हैं? लगता है कि पीडीपी के साथ बना पाएंगे सरकार? यानी जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है उसमें सारे ऑप्शन हमारे खुले हैं। झारखंड में सीएम पद पर अभी नहीं हुआ फैसला, जेपी नड्डा ने कहा, विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव। हम झारखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये पहला मौका है जब से स्टेट बनी है कि प्री पोल अलायंस और किसी एक दल को इतना बड़ा बहुमत मिला है। हम सरकार बनाने की दृष्टि से वहां कदम उठाएंगे। जल्द ही वहां विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल से मिलकर सौंपा इस्तीफा, कहा, पीजेपी और बीजेपी पर सरकार बनाने की जिम्मेदारी। I have submitted my resignation to the Honorable Governor. Now I am waiting to see what other combinations emerge out of the results of this assembly election. उमर अब्दुल्ला ने कहा, सरकार के गठन को लेकर हमारी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं, पीजेपी और बीजेपी फैसला करें। जम्मू कश्मीर में किसी भी दल को नहीं मिला बहुमत, पीडीपी 28 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनी। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अभी नहीं खोले पत्ते, कहा, कोई फैसला लेने से पहले हम तमाम पहलुओं पर विचार करेंगे। कोयला खदान आवंटन और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर अध्यादेश लाएगी सरकार, कैबिनेट ने लगाई मुहर। बीमा सेक्टर में एफडीआई को 49% तक बढ़ाने वाले अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी, हंगामे के कारण संसद में पारित नहीं हो सका था विधेयक। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ने पर 6 से 8 अरब डॉलर के निवेश का अनुमान। The government therefore decided to recommend to the Honorable President the promulgation of the insurance amendment laws. कोयला ब्लॉक नीलामी से जुड़े अध्यादेश को भी मिली मंजूरी, दोनों अध्यादेश राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे। असम के कोकराझार और सोनितपुर में बोडो उग्रवादियों के हमले में मारे गए लोगों की संख्या 65 पहुंची, गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे असम। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, असम में शांति बहाल करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां भेजी गई। चीफ मिनिस्टर असम श्री तरुण गोगोई से भी बात हुई थी और आज मैं स्वयं असम में जा रहा हूं और मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लूंगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी होगी हम आवश्यक कार्रवाई की भी घोषणा वहीं से करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, असम में हुआ हमला आतंक की कार्रवाई, उग्रवादियों से कड़ाई से निपटा जाएगा। असम में हुए हमले पर कैबिनेट की बैठक में रखा गया 2 मिनट का मौन, मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। कोकराझार और सोनितपुर में हुए हमले के बाद सैकड़ों आदिवासियों का पलायन, सुरक्षित जगहों पर शरण ली। केंद्रीय गृह मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में राज्य सरकार को हर संभव मदद करेंगे।
फेलियर के बाद मत कीजिए, अभी हम लोग को काम करना है, क्योंकि वो इनोसेंट गांव में अटैक हुआ है, शहरों का बात नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट इलाका है, इसलिए काम उसको किस तरह से करना है उसमें हम लोग को ध्यान देना चाहिए। मंगलवार शाम उग्रवादियों ने निर्दोष लोगों पर की थी अंधाधुंध फायरिंग। उग्रवादियों के हमले के बाद पूरे राज्य में रेड अलर्ट। संजय दत्त को 14 दिनों के लिए जेल से मिली छुट्टी। पुणे की अरवड़ा जेल से मुंबई में अपने घर पहुंचे संजय दत्त ने कहा, मेरे साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कैदियों को अधिकार है पैरोल। जेल से मिली छुट्टी के बाद बोले संजय दत्त, कहा परिवार के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। देखिए मैं जैसे सबकी तरह मैं भी वैसे ही एक कैदी हूं जो सजा काट रहा हूं, और मेरी भी लीव जो मैंने लगाई थी वो 5 महीने पहले लगाई थी, और ऐसा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होता तो फिर 15 दिन में मुझे लीव मिल जाती थी। नहीं। संजय दत्त ने कहा, मेरा 18 किलो वजन कम हो गया है, मुझे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न का ऐलान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट से दी जानकारी। दोनों को जन्मदिन की पूर्व संध्या पर भारत रत्न का सम्मान। 25 दिसंबर को एक साथ मनाया जाता है दोनों का जन्मदिन। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। कहा, देश सेवा के बदले मिला सम्मान। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अटल जी को बताया मजबूत राष्ट्रवादी नेता। कहा, देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री थे। अटल जी इस देश के बहुत सफल प्रधानमंत्रियों में से और राजनीतिक नेताओं में से रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी अटल जी को भारत रत्न मिलने पर जताई खुशी। कहा, वो एक जिंदा भारत रत्न। भारत रत्न के ऐलान के बाद अटल जी के घर लगा बधाइयों का तांता। बीजेपी ने कहा, देश के लिए गर्व की बात। अटल जी भारत रत्न बनने की पात्रता बहुत पहले हासिल कर चुके थे, लेकिन पहले ये फैसला नहीं हुआ, आज हुआ है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, अटल जी और मालवीय जी को काफी पहले ये सम्मान मिल जाना चाहिए था। बहुत अंदर से सुखी आनंदित हूं, पुलकित हूं। ये दोनों देश के रत्न रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी वाजपेयी जी सरकार में मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी ने कहा, वाजपेयी को भारत रत्न मिलना खुशी की बात। देखिए, वाजपेयी जी भारत रत्न तो उनको आप सम्मानित करें, दें न दें, वो जनता ने ही उनको भारत रत्न मान रखा था, लेकिन ये उनको दिया गया, इससे हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है। लेकिन अगर पहले दिया जाता तो इसका कुछ और ही आनंद था। भारत रत्न के ऐलान के बाद वाजपेयी जी के घर बधाई देने वालों का लगा तांता। हर किसी ने कहा, हमारे लिए गर्व की बात। दिल्ली में वाजपेयी के घर केंद्रीय मंत्रियों का लगा तांता। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल समेत कई मंत्री बधाई देने पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अटल जी को बधाई देने दिल्ली पहुंचे। घर जाकर दी बधाई। माननीय अटल जी आज भी करोड़ों करोड़ जनता के दिलों पर राज करते हैं। देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। 121 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है कि भारत रत्न मिला। अटल जी को भारत रत्न देने पर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। रांची में बटी मिठाई। अटल जी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का कांग्रेस ने भी किया स्वागत। कहा, वाजपेयी जी को हर कोई पसंद करता है। जहां तक हम सब लोग जानते हैं कि वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल के दौरान श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की नेता, दोनों के आपस में एक ऐसे संबंध थे जहां पे विपक्ष का रोल हमारा बहुत ही सकारात्मक था, दृढ़ भी था। और अटल जी एंड टू पंडित मदन मोहन मालवीय जी, both have had a very illustrious career and
कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी फैसले का किया स्वागत। कहा वाजपेयी जी विरोधी दल के नेताओं का भी सम्मान करते थे। वाजपेयी जी हमेशा से बहुत जो है विशाल हृदय के और छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर थे। वो कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करते थे गठबंधन दलों के साथ, और उनका व्यवहार ठीक रहता था। जेडीयू अध्यक्ष और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे शरद यादव ने भी फैसले का किया स्वागत। कहा अटल जी के साथ बरसों किया काम। अटल जी के बारे में मुझे ज्यादा खुशी इसलिए कि उनके साथ बरसों, मंत्रिमंडल ही नहीं बरस उनके साथ पार्लियामेंट में मेरा समय बीता है। एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अटल जी को सदी का सबसे बड़ा नेता करार दिया। कहा उन्हें पहले ही मिल जाना चाहिए था भारत रत्न। पासवान ने कहा अटल जी ने 1999 में बिहार में सीएम पद के लिए आगे रखा था मेरा नाम। वो सभी को अपना कायल बना लेते थे। तो सब लोगों ने कहा कि बिहार में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग हमारी बात को मानेंगे, हम जो कहेंगे करेंगे। सब ने कहा कि हाँ। तो कहा मैं चाहता हूँ कि रामविलास जी मुख्यमंत्री बने। अटल जी को भारत रत्न मिलने पर उनके घर में खुशी की लहर। भतीजी करुणा शुक्ला ने कहा हमारे लिए गर्व की बात। निश्चित रूप से मैंने कहा ना, वाजपेयी परिवार के लिए गौरव की बात है, मेरे स्वयं के शुक्ल परिवार के लिए भी गौरव की बात है, और बीजेपी वालों के लिए तो है ही। शब्दों में बयान नहीं कर सकता अपनी प्रसन्नता को, और देरी हुई है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पंडित मदन मोहन मालवीय के घर भी खुशी। पोते गिरधर मालवीय ने कहा परिवार के लिए सम्मान की बात। और हमें तो आज प्रयागवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता है। प्रयाग से वो पैदा हुए, काशी गए, तो वैसे तो पूरे देश के नेता थे, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी समाज का कोई ऐसा वर्ग रहा हो जहां पर उनका योगदान न रहा हो। कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। कई गाड़ियां आपस में भिड़ी, 2 की मौत। कोहरे के कारण 35 गाड़ियों की आपस में हुई टक्कर। हादसे में 40 लोगों के घायल होने की खबर। दिल्ली के अशोक विहार में भी कोहरे के कारण हादसा। एक दुकान में जा घुसा मिनी ट्रक। हादसे के समय दुकान में नहीं था कोई मौजूद। ट्रक में सवार 2 लोगों की हालत नाजुक। दिल्ली के अंबेडकर नगर में पानी की किल्लत को लेकर हंगामा। लोगों ने बीआरटी पर किया जाम।